हाँ बेटा देखो, आज हम लोग कक्षा 4 मैथ के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, अपवर्त और अपवर्तक। देखो बेटा, अपवर्त क्या है? किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण दिए हम, अभ्यास 5 व 6 के प्रथम 5 अपवर्त लिखो। अपवर्त का मीनिंग होता है, इसको गुणज भी बोलते हैं, पहाड़ा भी बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल्स बोलते हैं। इसका 4 नाम हुआ। कितने नाम हुआ? 4। अपवर्त बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। इसका कितना नाम हुआ? 4। जैसे देखो, 5 के अपवर्त, 5 के प्रथम 5 अपवर्त मतलब 5 का 5 बार पहाड़ा शुरुआत में। 5 के 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचास 30। 5 प्रथम 5 यही हुआ ना? अब देख बेटा, 6 के अपवर्त क्या हुआ? 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30। समझ नहीं? देखो मेरी परिभाषा ही करें, किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे देखो, 5 में 1 गुणा किए 5 आया, 5 में 2 का गुणा किए 10 आया, 3 का गुणा किए 15, 4 का गुणा किए 20, 5 का गुणा किए 25, ऐसे 6 का। ऐसे किसी भी संख्या का अपवर्त निकाल सकते हैं नहीं? समझ नहीं? अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको देखो आगे, अगला क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक क्या है? इसकी परिभाषा क्या कर रही है? कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। अब देखो, जैसे 12 के अपवर्तक, यहाँ उदाहरण देखो, 12 के अपवर्तक मतलब 12 संख्या जो है किन संख्याओं से कटेगी, विभाजित होगी। अब देखो, 12 तो A से कटेगी, फिर 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से फिर 12 से। अब 18 के अपवर्तक, 18 A से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं, 6 से 9 से 10। इस ढंग से अगर हम कर दे 6 के अपवर्तक लिखो तो 6 का क्या होगा? 1 होगा, 2 कटेगी, 3 कटेगी, 6 कटेगी। समझ नहीं?